Long trip. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही लंबा और बहुत ही ब्रांड व्लॉग, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग ट्रिप पे, जहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। क्योंकि इस बच्चे का भी पहला ट्रिप है, आज से पहले ये कभी भी ट्रिप पे नहीं गया बाहर, पिकनिक वगैरह कहीं पे भी। हम सब लोग तैयार थे, सामान वगैरह पैकिंग कर लिया, अरसलान का इंतजार था, ये भी आ गया था दुल्हा बन के। ये तो ऐसे तैयार हो गया है कि जैसे बच्चे का नहीं, इसका पहला ट्रिप है और पहली बार पिकनिक पे जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग रवाना हो चुके हैं। वहां से कुछ दोस्त हैं आगे से, उन लोगों को भी पिक करना है। हमारे कुछ दोस्तों ने हमें ज्वाइन कर लिया, तो हम उनके तरफ ही जा रहे थे। उन लोगों ने बोला रुको भाई, हमारा भी एक दोस्त है, उसको भी ज्वाइन करते हैं, फिर चलते हैं, खैर से निकल लेते हैं। हमने कहा जल्दी करो भाई, फिर रात हो जाएगा यार। हम लोग यहाँ दूसरे दोस्त के पास पहुंच ही चुके थे। हमने बोला भाई इसको बोलो कोई फ्रूट वगैरह, यहाँ पे तो अच्छे बाग हैं, कोई फ्रूट वगैरह उठा लो, यहाँ से पिकनिक भी मजा करेगा, ट्रिप भी मजा करेगा, रास्ते में खाते पीते जाएंगे। लोगों ने कहा क्यों नहीं भाई, यहाँ से जरूर उठाएंगे कुछ। फिर इस दोस्त के दोस्त ने कॉल किया, भाई आ जाओ मेरे बाग की तरफ आ जाओ, चक्कर भी लगाओ, यहाँ से फ्रूट वगैरह उठा लेते हैं, मेरे पास सवारी भी नहीं है, आप लोग आओ, फिर वापसी में पैदल चलते हैं गाड़ियों की तरफ। ऐसे हम लोग मलिक साहब के बाग में पहुंच चुके थे। यहाँ पे फ्रेश चीजें पड़े हुए थे। सबसे पहले तो हम लोग ये देख के डर गए, भाई एक इधर दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ है, एक उधर, कहीं हमें किडनैप तो नहीं करवा रहा मलिक साहब। इसको देख के हमें लगा कि कोई किडनैप नहीं कर सकता यहाँ पे। फिर मैंने सब दोस्तों को कहा भाई जल्दी करो, टाइम जाया कर रहे हो आप लोग, फिर वहाँ पे ट्रिप पे भी बहुत दूर जाना है। ऐसे नहीं कि हम लोगों का ट्रिप फिर रात 1-2 बजे तक स्टार्ट रहे। छोटा बहुत एक्साइटेड था क्योंकि इसका पहला ट्रिप था और पहली बार ये पिकनिक पे जा रहा था। मैंने छोटे को कहा कि आप फिलहाल हमारा व्लॉग बनाओ, हम मशवरा करें कि कहाँ से चलना है, किस रोड से निकलना है और कितने बजे आना जाना है। उसके बाद फाइनली हम लोगों का तैयारी हो गया, तो हम निकलने की तैयारी कर रहे थे। फिर मैंने दोस्तों को कहा भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हमारा बहुत लंबा ट्रिप होने वाला है ये। मैंने इन लोगों का तुम लोग क्यों परेशान हो, कोई बात है तो वजह है तो बता दो, हमें मसला हल कर देंगे। रास्ते में हम लोगों ने कूठक लिया, क्योंकि कूठक के बगैर तो पिकनिक अधूरा है। इतना लंबा सफर था भाई, मैंने अपना एक नींद पूरा करके आराम से उठा, फिर भी देखा कि भाई हम लोग रास्ते में। मैंने इन लोगों से पूछा भाई अभी तक कहाँ पहुँचे हैं। इन लोगों ने कहा भाई अभी तक बहुत टाइम है, आपने एक नींद और लगा लो। उसके बाद दोस्तों ने कहा भाई सामने लड़ाई हुआ है, पता नहीं क्या। मैंने बोला छोड़ दो भाई, ऐसे बड़े दिनों में ये छोटे मसले होते रहते हैं, आप लोग चलो। फिर हमारे दोस्त यहाँ पे रुक गए, बोला कि यहाँ से भाई हर चीज लेते हैं, रोटी वगैरह खाना जो भी लेना है यहाँ से ले लेते हैं, फिर आगे नहीं मिलता है, रश भी बहुत होता है, बेकार चीजें दे देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं। आप लोग देख सकते हैं सामने हमारे 2 भाई रोटियां ले रहे हैं, हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिए हैं, सब कुछ लेके अभी हम थोड़ी ही देर में रवाना हो जाएंगे।
फिर मैंने इन लोगों को कहा भाई हम लोग कब पहुंचेंगे, हम लोग डेरा मुराद या डेरा अलायार या जेकाबाद थोड़ी जा रहे हैं, इतने में तो हम वहां से होके वापस भी आ जाते। ये लोग भी हंसकर बोलने लगे यार बोल तो सही रहे हो आप। हिना लेक पहुंचते ही हम लोगों ने देखा कि ठंडी हवाएं स्टार्ट हो गई। भाई एसी वगैरह बंद कर दो और ये व्यू आप लोग चेक करें। ये व्यू के लिए तो लोग यहाँ पे आते हैं, बाकी घर में खाना वगैरह सब कुछ खा सकते हैं। कुछ भाइयों ने तो आप लोग देख सकते हैं सामने कहां से कहां ले गया गाड़ी, लेकिन हमारे दोस्तों ने कहा भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं, व्यू वगैरह देखते हैं, पिकनिक वगैरह कंप्लीट करते हैं, फिर गाड़ियों को भी भगाएंगे अच्छी तरह से, मसला नहीं है कोई बड़ा। ये खूबसूरती चेक करें, ये खूबसूरती, इस खूबसूरती के लिए तो हम लोग आए हैं यहाँ पे। उसके बाद फाइनली हम पहुंचने वाले थे यहाँ पे थोड़ा रश बहुत ज्यादा था। हमने सोचा भाई चलो आगे चलो, यहाँ पे रश बहुत ज्यादा है, हमें समझ नहीं आएगा और ना हमें खाना वगैरह बनाने के लिए जगह भी मिलेगा। फिर मैंने दोस्तों को कहा भाई अभी भूख भी ऐसा लगा हुआ है, जबरदस्त भूख लगा हुआ है, बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, हिम्मत करो जिधर कहीं पे भी गाड़ी रोक दो, हमें मंजूर है, हमें बहुत भूख लगा है। उसके बाद फाइनली अवेश चा अगले गाड़ी से उतर के आ गया, बोला ये जगह सही है, ये मुनासिब भी है, अपनी चीजें उतारो और यहाँ पे सिस्टम बनाते हैं। हमने कूचक और बोतल रोटी वगैरह तो रास्ते से लिया था, बाद में इन लोगों ने मुझे एक और सरप्राइज दे दिया कि बोला भाई हम लोगों ने खाना वगैरह भी घर से उठा लिया था, आप परेशान ना हो, बस खाना स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। हमने देर किए बगैर ही खाना स्टार्ट कर दिया। मलिक साहब को कहा भाई जल्दी करो, दुआ मांगना है, जो भी मांगना है जल्दी करो, बहुत भूख लगा हुआ है। इस तरह से ये टिफिन का ढक्कन उठ गया तो खुशबू ऐसी आ रही थी कि बस दिल कर रहा था कि सारा खाना मैं ही खा जाऊं, क्योंकि बहुत भूख लगा हुआ था, नाश्ते के बगैर निकले हुए थे। आने के बाद ये कूटक ना हो तो पिकनिक ही अधूरा है, आप सबको पता होगा। इस तरह हम लोगों ने खाना खा के सब कुछ क्लियर कर दिया, हर कोई अपने वीडियो वगैरह बना रहा था। अरसलान ने कहा ये कूटक तो बच गया है, ये मैं क्या करूंगा, या मैं खा लेता हूँ। मलिक साहब ने सारा कूटक खा के अल्हम्दुलिल्लाह रेडी कर दिया, हमें बोला कि ट्राई करो। मैंने ट्राई किया तो बहुत ही जबरदस्त था। फिर साई ने बोला चलो भाई कोई सोचते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं, क्योंकि खाना वगैरह हजम करना है, फिर चाय वगैरह भी पीना है। इस तरह साई ने सारे पत्थर एक जगह पे एक दूसरे के ऊपर रख दिए, बोला जो इनको मारता जाएगा उसको इनाम मिलता जाएगा और जो मिस हो गया वो चाय बनाएगा हम सब के लिए। स्टार्ट साई ने खुद किया तो साई के 3 पत्थरों में से एक पत्थर उसके करीब भी नहीं जा सका। फिर फसी शाह का बारी आया, इसने भी कोशिश बहुत किया, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये किसी और को निशाना लगा रहा। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ और भाई पिकनिक मनाने आ रहे हैं। मैंने मलिक साहब को कहा रुक जाओ भाई, ऐसे नहीं कि हमें उनको बीएमसी पहुंचाना पड़े। इसके बाद मलिक साहब भी मिस हो गए, एक भी नहीं मार पाया और अवैस आ गया, इसने भी तीनों मिस कर दिए। मैंने कहा मैं लगा के दिखाता हूँ, ऐसे ही लगते आप लोग देख सकते हैं, पहला नहीं दूसरा नहीं तीसरा जरूर लगेगा। उसके बाद मैंने तीसरा पत्थर जैसे ही लगा फाइनली वो पत्थर गिर गए। मैंने बोला मैं चाय बनाने से आजाद हो गया। उसके बाद अवैस ऊपर पहाड़ों पे चढ़ गया, हमें आवाज लगा रहा था आ जाओ यहाँ पे बहुत मजा है और उसके साथ गर्मी भी बहुत है। हमने कहा भाई ये गर्मी और ये मजे आपको मुबारक हो, हम यहाँ पे चाय बनाएंगे, रेस्ट करेंगे। फिर ये ताजे ताजे फ्रूट आपके सामने हैं स्पेशल। हमने इनको हाथ नहीं लगाया क्योंकि ये बहुत कच्चे थे, इनको हाथ लगाना ऐसे समझो कि जाया करने के बराबर था। मैंने देखा कि खूबसूरत धूप भी डलने वाला है। मैंने लड़कों को कहा भाई बिस्तरे बांधो, अभी चलते हैं वापस, घर का टाइम है, बहुत टाइम हो चुका है। बड़े साईं से भी कहा भाई साईं चलते हैं, अभी बहुत लेट हो चुका है, रास्ते में भी कुछ खाए पियेंगे, मसला नहीं है। उसके बाद मैं स्कूटर का भी शुक्रिया अदा करके हम वहाँ से निकल पड़े। हम लोगों ने सब सामान वगैरह इकट्ठा करके यहाँ से दीवार से कूदने की कोशिश की, लेकिन कोई कूद नहीं पा रहा था। मैंने कहा भाई रुको सारे रुको, पहले मैं कूदता हूँ फिर तुम लोग कूद जाना, ऐसे नहीं कि तुम लोगों को चोट लगे फिर मसला बनेगा। इसके बाद मैंने अपने इस खूबसूरत जगह पर एक लास्ट व्यू बना लिया। मैंने बोला यादगार रहेगा। रास्ते में भाई वापसी में ऐसा ठंडा हवा चल रहा था, मैंने बोला कि शीशे सारे खोल दो भाई, यहाँ पे तो एसी से भी अच्छी हवा चल रही है और ठंडी भी। लास्ट में हम लोग आ रहे थे तो यहाँ पे भी DHA का LED चल रहा था। मैंने बोला तुम भी मेरे व्लॉग में आगे हो जाओ,
मुफ्त में क्या याद करोगे। मैंने सोचा कि ब्रेकिंग न्यूज मुझे दे रहा है कि मेरे व्लॉग में आ चुका है, ऐसे नहीं कि ये किसी और के लिए ब्रेकिंग न्यूज बना रहा है। लास्ट में ये साईं वालों को सबको हमने अलविदा किया। उसके बाद हम लोग निकले अपने गाड़ी पे। हमारे गाड़ी में लास्ट में आप लोग देख सकते हैं कि कितना रश है। कि बड़े बड़े ट्रिप में ऐसी छोटी छोटी बातें होते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।